तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे साथ है वासु भाई आ चुके हैं। तो हेलो सर, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर जी। तो सर पहले तो मुझे बताएं यहाँ पे टेक्सटाइल का मूवमेंट कैसा चल रहा है सर अभी फिलहाल में, क्योंकि लोगों को सभी ये पूछ रहा हूँ क्योंकि टेक्सटाइल के बारे में अभी फिलहाल जो न्यूज आनी चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि अभी यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ऑनलाइन मंगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सर आपका क्या कहना है इसके बारे में सर? देखिए सर, अभी जो भी मूवमेंट है ना, सब ऑनलाइन का मूवमेंट है। लोगों को तो आना जाना ना के बराबर है एकदम से। अगर 1-2% लोग आ रहे हैं तो वो भी बहुत परेशान होकर आ रहे हैं, काफी कठिनाइयां उठानी पड़ रही है, क्योंकि ट्रेनें अभी चल नहीं रही हैं फुल फ्लैश। स्पेशल ट्रेनें हैं तो उससे लोग आ जा नहीं सकते हैं, समझ गए। प्लस होटल वगैरह अभी लॉज वगैरह चालू नहीं हुआ है पूरी तरीके से, तो वो परेशानियां होती है, खाने पीने की परेशानियां होती हैं। तो कुछ अमुक लोग हैं जिनका डिस्टेंस कम है, 100-200 किलोमीटर के दायरे में है, वो लोग आते हैं अपनी पर्सनल गाड़ी लेके। वो भी उनको बॉर्डर के ऊपर, चेक पोस्ट के ऊपर बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, समझ लीजिए। हमारे कितने कस्टमर हैं जो कंटिन्यू रेगुलर हमारे से 2 साल 3 साल 5 साल से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी 1-2 व्यापारी आए लोकल वाले, तो उनको भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी। तो हम उनको भी यही सजेस्ट किए, गाइडलाइन किए कि आप ऑनलाइन मंगाना है, ऑनलाइन मंगाइए, घर बैठे, कोई तकलीफ नहीं आ रही है। और काफी लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन मंगाए। हमारे पुराने कस्टमर जो भी हमारे से 5 साल 2 साल 4 साल पुराने जुड़े हैं, वो सब मेरे से ऑनलाइन मंगा रहे हैं। लेकिन कुछ कस्टमर नए हैं जो डरते हैं कि ऑनलाइन आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको देखिए उसमें थोड़ा सा परख करना है कि सामने वाला व्यापारी कैसा है, जेन्युइन है कि नहीं है, समझ गए। तो आप परख करके थोड़ा सा समझ से, अपने बुद्धि से लेकर के फिर उससे ऑनलाइन आप मंगाइए। और सर अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ थोड़ा बहुत क्रेज में है, लोग उधार देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता सर उधार देते होंगे। कहीं उधार नहीं है, 1% का उधार नहीं है। अब 1 सेकंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, अगर मेरे को किसी से 10 रुपया लेना हो तो कोई मेरे को देगा? अननोन पर्सन नहीं देगा। अगर वो मेरे को जानता नहीं है तो क्यों देगा? नहीं तो मैं भी क्यों दूंगा किसी को? नहीं दूंगा ना। हाँ, पुराने हैं, 2-3 मर्तबा काम हो गया है, 1-2 बार माल गया है, जुड़े हुए हैं, तो 10-5 हजार का उसमें क्रेडिट चलता है। हम भी समझते हैं कि चलो भाई सामने वाले के पास बैलेंस कम होगा, ऑर्डर ज्यादा कर दिया है, बैलेंस कम है तो थोड़ा सा क्रेडिट मिल जाता है। वो भी कुछ परसेंटेज में होगा सर, राइट? और वो भी सभी के साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ ही जो एकदम विश्वासी है, चाहे उस एरिया में उस मंडी में कपड़ा जाता होगा उसका सामने वाले का, तो ही वो उधार देगा, समझिए। वो भी जुड़े रहने के बावजूद आप पहली बार में सोचेंगे, दूसरी बार में सोचेंगे कि हम उधार ले लेवे तो उधार नहीं मिलेगा। तो सर अभी फिलहाल लोगों को यहाँ पे जैसे कई लोग जॉब तो अभी कई लोगों की छूट गई, लोग बिजनेस की तरफ अभी आ रहे हैं, क्रेज बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस का। और लोगों का मेन चॉइस टेक्सटाइल बिजनेस है, क्योंकि इसमें कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं होती और अपने आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर अभी के टाइम अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कैसे कैसे कदम यहाँ पे लेने चाहिए सर? देखिए, अगर आप नए व्यापारी हैं, नए कस्टमर हैं, तो हमारा एक एडवाइस रहेगा, सजेशन यही रहेगा कि आप जो ये साड़ियाँ हैं तो ये डेली वेयर के हिसाब से चलता है। या हर किसी को मालूम है कपड़ा का व्यापार नीट एंड क्लीन है। या आज हम कोई 100 रुपए की साड़ी लेते हैं तो मार्केट में उसकी 150, 180, 200 की प्राइस में रिटेल में बिकता है। तो वो सर 100 में आपने परचेज किया है तो आपके पास अगले 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल तक उसका प्राइस 100 में ही रहेगा आपके पास। वो कभी वेस्ट होने वाला चीज नहीं है कि प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, वस्तु खराब हो जाएगा। जो चीज आपने परचेज किया वही चीज आपको सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। तो उसमें कोई इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। 100 में लिया है, आपका कितना भी नसीब खराब होगा तो 120 में बेच लेंगे। सही बात, फिर भी 20% मार्जिन हो ही जाएगा। खराब होने वाली तो चीज है नहीं कि चलो भाई 2 दिन में बेच के खत्म करना है, 15 दिन में बेच के खत्म करना है। ये 100 की चीजें 100 से प्लस में ही बिकेगा, कभी लॉस करके बिजनेस नहीं होता है। सर बिजनेस में आना तो कितना अमाउंट की मिनिमम जरूरत पड़ती है? अगर आप नेचुरली अगर शॉप करनी हो, अगर घर से करना हो तो कितना अमाउंट चाहिए? शॉप करने के लिए कितना अमाउंट? देखिए, अगर घर से आप चालू करना चाहते हैं तो 15 से 20 हजार के एक बार मंगाइए। 15 से 20 हजार का माल मंगाएंगे, उसमें 10-12 वैरायटी हो जाएगा। और एक अपने रेंज के हिसाब से मंगाइए कि चलो हमको 100 रुपए से लेकर के 400 तक का रेंज मंगाना है, एक मीडियम रेंज में, और एक हम स्टार्टअप कर सके। अब अगर यदि आप वही शॉप करके ओपन करना चाहते हैं तो सर शॉप के लिए तो आपको लंबा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही आपका शॉप में अच्छा डेवलपमेंट होगा और अच्छा से आप सेल कर पाएंगे। और सर ने जैसे यहाँ पे कुछ साड़ियाँ आप लोगों को दिखाने के लिए बिछा के रखी, तो सर अभी तो मुझे आपके पास साड़ी का कलेक्शन क्या क्या रहने वाला और कहाँ से? मेरा तो 3 चीज मोनोपोली है सर, 65 का, 85 का, 120 का और 135 का। ये 3-4 वैरायटी हमारे पास कंटिन्यू रेगुलर मिलेगा। ठीक है। जो 100 के नीचे आएगा सर उसमें थोड़ा सा तकलीफ आती है मिसप्रिंट वगैरह का। ठीक है, बाकी 100 प्लस में, 100 प्लस में लेंगे तो उसकी गारंटी हम लेके बैठेंगे। ठीक है। और मैं सबका रेट एक्सप्लोज इसमें नहीं कर पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखिए जो 2 साड़ी लेने वाले आते हैं उनका भी मेरे पास दिन भर में 100 कॉल आते हैं कि भैया मेरे को बिजनेस करना है, लेकिन उनको लेना होता है 4 साड़ी, समझ गए। तो उसमें हम अगर रेट ओपन कर देंगे तो सामने वाला अगर कोई छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी है, वो बेच
बेच रहा है तो उसको तकलीफ होगी बेचने में। दोस्तों यहाँ पे मतलब पूरा पूरा होलसेल में काम हो रहा है। प्लीज यहाँ पे मंगाओ तो होलसेल में मंगाओ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पीस नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आप वासु भाई का भी टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि सिंगल पीस सर यहाँ से दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डेली इतने पार्सल जा रहे हैं। तो भी यहाँ पे सिंगल कस्टमर से एक ही चीज रिक्वेस्ट करके बोलेंगे हाथ जोड़ के, भैया कम से कम आप माल मंगाओ तो 15,000 तक का माल मंगाओ। 15,000 में क्या होता है, हमारा भी यहाँ पे पोसा जाएगा, पार्सल का खर्चा, ट्रांसपोर्ट खर्चा, सब कुछ ठीक है। और 15,000 के अंदर एक आपका वैरायटी पूरा हो जाएगा। राइट, बस समझिए, आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं, नया शुरुआत कर रहे हैं, तो भी आप 15,000 में कोशिश करेंगे तो पूरी वैरायटी आ जाएगी। ठीक है। और हमारे तरफ से यही कोशिश रहती है कि हर कस्टमर को अच्छा से अच्छा वस्तु मिले, कपड़ा क्वालिटी अच्छा मिले, और ट्रांसपोर्ट की जो भी सर्विस है, सुविधाएं हैं, वो अच्छा से अच्छा मिले। तो सर ट्रांसपोर्ट में अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना सर? अभी ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं था। शुरुआत में क्या था, थोड़ी सी परेशानी हुई थी, टाइम ज्यादा लग रहा था, ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा था। जो ड्यूरेशन आपको 1 वीक का 4 दिन का होना चाहिए था, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पे जा रहा था सर। अभी आपको 4 से 8 दिन में माल मिल जाता है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, विद इन आप वीक मान सकते हो। और सर की बात सही, क्योंकि आगे थोड़ी चेन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जैसे यहाँ पे कुरियर चेन में भी, ट्रांसपोर्टेशन चेन में भी, तो उसकी वजह से थोड़ी देरी हो रही थी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी दिक्कत नहीं है सर। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, जैसे आज हमने वीडियो बना रहे हैं 20 तारीख को सर, ठीक है, हम 20 अगस्त को वीडियो बना रहे हैं। 20 अगस्त को कोई व्यापारी हमारे से ऑर्डर करता है और 20 अगस्त को पेमेंट करता है 7 बजे के पहले, तो हम 20 अगस्त को ही माल उसका डिस्पैच करेंगे। आज जो डिस्पैच करते हैं हम उस पार्सल का फोटो और बिल की कॉपी दोनों हम सेम डेट में ऑर्डर भेज देते हैं, व्हाट्सएप भेज देते हैं, कि सामने वाले को भी विश्वास हो जाता है कि हमने 20 तारीख को परचेज किया है, तो हमारे को 20 तारीख का माल यहाँ से डिस्पैच हो गया है, निकल गया है हमारा। विदिन मतलब 12 आवर्स से 24 आवर्स में माल निकल जाएगा। हाँ, बिल्टी भी आपको वहाँ पे 24 आवर्स में मिल जाएगी। हाँ, 24 आवर्स में बिल्टी मिल जाती है। अगर बिल्टी में बाई चांस कभी डिले होती है तो सब हमारी जवाबदारी होती है। ठीक है, मान के चलिए आज हमने 20 तारीख को माल डिस्पैच किया, 21 तारीख को बिल्टी आनी चाहिए। अगर 21 को बिल्टी नहीं आती है तो कहीं पे प्रॉब्लम हुआ है, कहीं जैसे की जो टेम्पो वाला माल लेके गया है वो प्रॉब्लम कर दिया, या तो फिर सामने वाला नहीं पहुंच पाया टाइम से, इसके लिए। नहीं तो बिल्टी आपको 24 आवर्स में मिल ही जाता है। 24 मैक्सिमम मतलब कहूँ तो 80 से 90% मिल जाएगी। हाँ जी, 99%, 10% ऐसा चांस होता है, जैसे मान के चलिए जाने का, अपने को जाने का कभी इस साइड में है और उधर का भी रूट नहीं बना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी सर यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। 4-5 एरिया में ट्रांसपोर्ट अभी डिवाइड हो गए हैं। तो अगर उस एरिया में आपका माल गया हुआ है तो आज आपका माल जमा हो गया, बात समझ लीजिए 20 अगस्त को। अगर 21 अगस्त का माल अगर उधर नहीं जाना होता है तो हो सकता है बिल्टी आपकी 22 तारीख को आवे, लेकिन 24 घंटे के बाद ही बिल्टी आती है। 24 घंटे के बाद बिल्टी आती है, बात सर की सही है डेफिनेटली। तो सर अभी आपकी थोड़ी कुछ वैरायटी तरफ चलते हैं। चलिए, जो मेरा मेन मोनोपोली 3 वैरायटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा 65 से है। ठीक है सर, इसमें ब्लाउज पीस नहीं आता है, 65 का है। ठीक है, इसमें ब्लाउज पीस नहीं आता है सर, विदाउट ब्लाउज आएगा, 5 मीटर के कट लेंथ में आएगा। इसमें सर क्या होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट आएगा, दागी आएगा, धब्बा आएगा, बाकी कटा फटा नहीं आता है। इसकी जवाबदारी हम लेके बैठे हैं सर, कटे फटे की। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मतलब मिक्स क्वालिटी आएगी, मतलब मिक्स फैब्रिक आने वाला, राइट सर उसमें जी। और ये अब आएगा सर 85 रुपीज का। 85। ये दोनों में क्या है फर्क सर, क्वालिटी का और थोड़ा सा पैटर्न का। ये क्या है, थोड़ा लेटेस्ट डिजाइन इसमें मिल जाएगा, डिजाइन रनिंग मिल जाएगा, कलर रनिंग मिल जाएगा। ये सब 85 के आएंगे सर। ये भी 85 में आने वाला है। इसमें भी सर विदाउट ब्लाउज ही रहता है, इसमें भी ब्लाउज नहीं आता है। सही, विदाउट ब्लाउज आने वाला, मतलब इसमें 5 मीटर 5.5 मीटर का कट आने वाला, 5 मीटर प्लस का कट लेंथ रहेगा, 5.25 5.5 आएगा। अगर कोई 6 मीटर भी आता है सर तो ब्लाउज नहीं रहेगा। बात समझ गए। अगर किसी में ब्लाउज आता भी है तो भी समझ के चलिएगा वो 5.5 का कट लेंथ है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी लेंथ कम रहेगी लेकिन साड़ी पूरी आएगी। समझ गए सर? राइट सर, ठीक है। अब इसके बाद सर हम आएंगे 120 के पास। राइट, जैसे आप देख रहे बॉर्डर का कौन से आ जाता है 120 के रेंज से। फैब्रिक कौन सा रहने वाला है? इसमें फैब्रिक सर मिक्स आएगा, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये जॉर्जेट क्वालिटी देख रहे हैं। राइट सर, ठीक है, लेस पट्टी के साथ बॉर्डर के साथ। फैब्रिक कोई भी आ सकता है यहाँ पर, कोई भी मतलब अच्छी क्वालिटी भी आ सकती है। क्वालिटी आएगा। ठीक है, ये भी बॉर्डर के साथ है, यानी कि मिक्स क्वालिटी आएगी। राइट, ये रेनियल क्वालिटी आएगा सर, ये रेनियल क्वालिटी आने वाला। इसमें बॉर्डर कौन से आप देख सकते हैं सर। बॉर्डर कितने मीटर की लगे? बॉर्डर सर आपको 4 मीटर लगा हुआ आएगा, फुल लेंथ बॉर्डर रहेगा। सही, उस साइड में 4 मीटर आएगी। राइट, पल्लू पे आपको सर 160 180 का बॉर्डर आएगा। ठीक है, हाँ जी। 120 रुपए में सर बेच रहे हैं, इसमें हम ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे। सही बात है, क्योंकि ये प्रिंट है, प्रिंट के अंदर सर 600 रुपए के भी मेरे पास साड़ी है, 600 का भी, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद सर एक हमारा फिर मोनोपोली आ गया आपको 135 रुपए का, 135 में डायमंड के साथ। इसका क्या है कि 5 रुपए कभी डिफरेंट रेट आता है, कभी 135, कभी 140, क्योंकि सर ये क्या है, स्टोन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कॉस्टिंग ज्यादा बैठता है तो 5 रुपए बढ़ जाता है, कभी कॉस्टिंग अगर कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा तो 135 में मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब में क्या है कि इसमें भी मिक्स क्वालिटी आएगा, डिजाइन मिक्स आएगा, बॉर्डर आएगा और लेस पट्टी के साथ आएगा, और सभी साड़ियों में ऐसा स्टोन लगा हुआ आएगा। राइट सर, जैसा डिजाइन आप देख रहे हैं ना सर मिक्स में, ऐसा मिक्स की डिजाइन आएंगी। सही बात है। हाँ जी। अब हम सर बताएंगे वर्क में।
ठीक है। वर्क के अंदर हम सर क्या है कि पूरा रेट हम ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक दो चीज का हम आपको रेट ओपन कर देंगे। और इतना हम अपने कस्टमर जो भी व्यूअर्स है आपके कस्टमर हैं, हम सबको मैं इतना मैं विश्वास दिलाऊंगा कि जो रेट दूंगा वो रेट एकदम परफेक्ट रेट रहेगा, और जो भी चीज आप हमारे से परचेज कर रहे हैं वो एकदम जेन्युइन रेट में मिलेगा। मार्केट से आपको 10% तक का प्रॉफिट करके मैं यहीं से दूंगा। अब मैंने हर वीडियो में बोला है कि प्रॉफिट करना ये मेरा काम है। अगर आप हमारे से 15,000 का परचेज कर रहे हैं तो 15 का 20 आराम से होगा। हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि डबल प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो 15,000 का माल मेरे से परचेज कर रहे हैं तो 20,000 को आराम से आप उसका हो जाएगा। आपको मतलब 25% मार्जिन आराम से मिल ही जाएगा। मिनिमम उतना मार्जिन आपको मिलने वाला, अगर उससे अच्छा मिलेगा, बट फिर भी मिनिमम जैसे बोला जाता है 25% आपको मार्जिन इसमें आराम से मिल जाने वाला। और सर यहाँ पे जैसे किसी को कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आती या फिर डैमेज पीस निकली अगर बाई चांस, तो सर रिटर्न हो जाएगी? अगर डैमेज पीस सर कुछ निकलता है तो हमारा 1 साल गारंटी है। अभी हमारे कम से कम 8-10 व्यापारी हैं जो माल रिटर्न भी किए, समझ गए। अभी माल जैसे 20 तारीख को उन्होंने बुक किया, 25 तारीख तक माल मिला, 28 तारीख तक माल मिला, वो अगले 10 तारीख तक माल सेल किया उन्होंने। उसमें से 10-5 साड़ियां उनको नहीं समझ में आया, चाहे डैमेज आ गया, तो लोग क्या करते हैं कुरियर के थ्रू भेज देते हैं, समझ गए। तो उसमें क्या है वो लोग सामने से क्लियर करके बोल के भेजते हैं कि भैया कुरियर का चार्ज मैं दूंगा, आप माल मेरे को एक्सचेंज करके दूसरा भेज देना। तो वो जैसे 10 साड़ी एक्सचेंज कराएं तो 40 साड़ी उसमें और उन्होंने ऐड किया कि भैया 40 साड़ी मेरा ऑर्डर डाल देना और ये 10 साड़ी एक्सचेंज करके डाल देना। यानी कि उनका फिर से 80 पार्सल का एक पार्सल चला जाता है, पार्सल चला गया। और मतलब जो उनको प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं चल रही तो भी चेंज हो गई। एक बहुत एक अच्छा फीचर से आप वहाँ से डायरेक्ट कुरियर कर दो सर को, और यहाँ से डायरेक्ट वापस आप नया भी माल मंगा सकते हो, राइट सर? लेकिन कुरियर करेंगे सर तो कुरियर में क्या है आपका एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो हम एक्सचेंज के लिए कोई तकलीफ नहीं है। आपको 1 साल तक की गारंटी दी जा रही है। आप 1 साल में कभी भी सूरत आइए, आप आ सकते हैं, आप आ जाइए, कोई दूसरा बंदा है उसको भेज दीजिए, आज साड़ी देके भेज दीजिएगा, वो चीज हम 1 साल बाद भी 1 साल के अंदर भी बदल के आपको दूसरा हम दे देंगे। उसमें कहीं तकलीफ नहीं होगी कि आज आपने 20 तारीख को माल लिया तो 1 महीने में ही बदलना है, 15 दिन में ही बदलना है, या 4 महीने में बदलना है। आप 1 साल तक कभी भी बदलवा के मेरे से ले सकते हैं। राइट सर, ठीक है। क्योंकि देखिए कस्टमर क्या है, उनका जितना कम से कम खर्चा होगा उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर मान के चलिए वो कुरियर से भेजते हैं, उनका 1000 रुपए कुरियर चार्ज जा रहा है, तो उसके अंदर उनका अगर 100 रुपए की साड़ी लेंगे तो 10 साड़ी बढ़ जाएगा। सही बात। 250 रुपए के रेंज में 4 साड़ी लेंगे तो 4 साड़ी बढ़ जाएगा। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपना पैसा एकदम सेव करके रखो और ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे आपको प्रॉफिट हो, फायदा हो। आप कुरियर में देंगे कुछ फायदा नहीं होगा, बात समझ लीजिए। हम तो अभी भी एक्सचेंज करेंगे, अगले 6 महीने के बाद भी एक्सचेंज कर देंगे, तो उसके लिए आपको जरा भी कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही बात है सर। आपको मतलब पूरा बिल के ऊपर भी लिख के आने वाला है, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। इसके बारे में बताइए कुछ वेराइटीज। ये हमारा सर क्या है, ये हमारा कम से कम 2 साल से कंटिन्यू रेगुलर बेच रहे हैं सर। ये क्या है, इसमें 6 डिजाइन मेरे पास अवेलेबल है। ये हाफ एंड हाफ की डिजाइन आएगा 195 से सर, 195 रुपए से। जी हाँ, ये वर्क हमारे पास 195 से स्टार्टिंग मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। फिर इस टाइप के फुल लेंथ में वर्क लेंगे तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारी डिजाइने हैं जो कि 220 रुपए से स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, राइट सर, ठीक है। ये देखिए, ये भी सर 220 के रेंज में आएगा। जैसे कुछ थ्रिल वाला काम आने वाला, जैसे आप देख रहे हैं नीचे कौन सा, ये सर जो है ना, आप नहीं विश्वास करेंगे, कम से कम 10,000 साड़ी मैंने जून महीने से बेचा है। 20 जून से लेकर के 20 अगस्त तक 2 महीने के अंदर मैंने कम से कम 20,000 साड़ियां बेचा है। ये बोलने की चीजें नहीं, आप बोलोगे कोई व्यापारी बोलता है तो मैं ऑर्डर फॉर्म दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, आप उस क्लाइंट से, उस मेरे व्यापारी से बात कर सकता है। राइट सर। जो हमारे नीचे में व्यापारी बैठे हैं, जैसे बड़े मंडी कानपुर है, बनारस है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, कलकत्ता है, बड़ा बाजार, मटिया बुरुज कलकत्ता है, यानी कि बड़े बड़े मंडियों में, चेन्नई हो गया, यानी कि बड़े बड़े मंडियां हैं ना, जैसे कोल्हापुर महाराष्ट्र हो गया, तो उन सभी जगहों पे क्या है कि छोटे छोटे जो व्यापारी है, जैसे किसी को 20,000 के लेना है, 15,000 का माल लेना है, तो वो लोग वहीं से माल परचेज कर लेते हैं। तो जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, सप्लायर बैठे हैं लोकल मंडी में, वो कम से कम एक पार्सल कंटिन्यू मंगाते हैं, यानी कि 160 पीस 120 पीस का एक छोटा पार्सल रहता है, तो 120 पीस जिसका रेगुलर जा रहा है, 120 पीस के पार्सल जा रहा है। तो वैसे वैसे व्यापारियों को मैंने माल दिया है। मतलब एक पार्सल में सर 160 साड़ियां आ जाती है, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और सर पार्सल का चार्जेस क्या लगता है सर? मतलब यहाँ से अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया में मैं बात करूँ तो पार्सल का चार्जेस सर डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, जैसे आप बिहार में माल मंगा रहे हैं तो 400 से 500 रुपए पकड़ के चलिए, 400 to 500। ठीक है, अगर 15,000 से लेके 35,000 का माल अगर कोई व्यापारी बिहार का ऑर्डर करता है, चाहे वो मुजफ्फरपुर का हो, पटना का हो, मोतिहारी का हो, मधुबनी का हो, जयनगर का हो, या सीतामढ़ी का हो, या रक्सौल का हो, या नरकटियागंज का हो, यानी कि ऑल ओवर बिहार कहीं से भी आप सामने वाला व्यापारी बिहार का ऑर्डर करता है तो 400 से 500 रुपए पार्सल का खर्चा आएगा, 15,000 से लेके 35,000 का माल का। ठीक है जी, ठीक है।
और एक शानदार वेरायटी जैसे सर दिखा रहा, आप देख सकते बहुत ही शानदार। प्लस ये सब मीडियम रेंज में, ये ऊपर वीडियो के ऊपर इसका 280 रेट देख लिया। अगर वही किसी शॉपकीपर के पास रिटेल में जाएगा, बोलेगा कि भैया मेरे को ये तो 280 में ऑनलाइन देखा है मैंने, आप 300 ले लो, तो उसको मार्जिन नहीं मिलेगा, उसका प्रॉफिट वहां पे दब जाएगा। तो हम सर एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे से रेट सबका मत पूछना, क्योंकि हम रेट ओपन कर देंगे तो फिर सामने वाले को, मेरे व्यापारी को बेचने में तकलीफ होगी, आगे जाके मतलब लास्ट कंज्यूमर को दिक्कत आने वाली है, आगे बेचे कैसे। जी, अगर आपको रेट मेरे से जानना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को व्हाट्सअप करो, फोन करो, और व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम और अपना जो भी अपना सिटी रहते हैं, जैसे कोई पटना का रहने वाला है तो अपना नाम और पटना सिटी लिख के भेज देगा। ठीक है, वो अपना जो भी सिटी का नाम है, सिटी का नाम लिख के भेज देगा। हमारे तरफ से पूरी साड़ी जो भी अवेलेबल रहेगी, सबका विथ प्राइस आपको व्हाट्सएप भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, ओके। और अभी कुछ एक नेक्स्ट वेरायटी तरफ जैसे हैवी से हैवी वेरायटीज सर आपको दिखाना वाला, अभी जो आने वाला टाइम है ना, अभी शादी सीजन थोड़ा सा आएगा, त्योहार आएगा, तो उसके हिसाब से क्या है, सब थोड़ा फैंसी। और अभी से मतलब लोगों मतलब दीपावली की तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया, तो उन लोगों के लिए ऐसी क्वालिटी बहुत ज्यादा बिकने वाली, जैसे आप देख रहे हैं सर। ये मतलब काम कैसा आने वाला, जैसे धागे का मुझे जैसे ये सर देख रहे हैं, टोन टू टोन डबल कॉन्ट्रास्ट में है, एक चीकू कॉन्ट्रास्ट में दिया गया है, ठीक है, और एक आपका टोन टू टोन दिया गया है पिंक कलर में। इसके अंदर 8 कलर की मैचिंग आएंगी, 8 कलर की मैचिंग आई, तो सर कंपलसरी 8 कलर लेने होंगे सर यहाँ पे? नहीं, अगर आप हेवी रेंज में जा रहे हैं 300 प्लस में, तो आप कोशिश करिएगा कि कम से कम 4 पीस लीजिए। ठीक है, हाँ जी। आप 800, 700, 1000 की साड़ियाँ ले रहे हैं तो 4-4 पीस मंगाइए, ज्यादा नहीं मंगाना है। 1000 के ऊपर में जा रहे हैं तो 2 पीस भी मंगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, कम से कम आप 80 साड़ी तक का ऑर्डर करिए। 80 साड़ी से कम का ऑर्डर करेंगे आप सब मिला के, जैसे कि ये डिजाइन हमने दिखाया, इसकी 4 साड़ी कर लिया, इसके नीचे वाले साड़ी 4 कर लिया, ऐसे मिला के आप 80 पीस करिए। यानी कि 10 डिजाइन आप चॉइस करते हैं ना, तो 10 डिजाइन से 6-6 और 8-8 पीस कॉम्बिनेशन करके आप आराम से 80 पीस तक का ऑर्डर कर सकते हैं। राइट सर, ठीक है, हाँ जी। और अभी कुछ शानदार वेराइटीज हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आने वाली है। इसके अंदर भी सर 8 से 12 कलर आएंगे हमारे पास। 8 से 12 कलर में आपको पूरा साड़ी दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट खींचो और डायरेक्ट सर को आप भेज दो, तो आपको प्राइस भी मिल जाएगी और सारी सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाने वाली। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पाटली में काम देखिए, बहुत ही शानदार ब्राइडल साड़ी है, और पूरा पूरा आपको आगे से लेके आपको लास्ट तक काम आने में, आपको पूरी साड़ी का नजारा दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं लास्ट तक आपको साड़ी में काम आने वाला है। और पूरा ऐसा नहीं, एम्ब्रॉयडरी का काम आप देखो, नीचे बॉर्डर कौन से बॉर्डर के ऊपर भी आपको एम्ब्रॉयडरी प्लस डायमंड, यानी कि आपको कोई भी कसर नहीं रखी साड़ीज में। ये जो टेस्ट है ना सर, ये हमारा कलकत्ता में खूब चलता है और नेपाल के अंदर। हाँ जी, ये रेड कलर की पैटर्न है ना, नेपाल और कलकत्ता में कम से कम हर साल कम से कम नहीं भी तो 2000 पार्सल भेजते हैं। और जैसे सर यहाँ पे मतलब सूरत में कई होलसेलर है, कई मैन्युफैक्चरर, तो सर आपका कौन सा सेगमेंट आता है? आप मतलब वेराइटीज बनाते हो? हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं प्रोडक्ट, और जैसे कुछ हम ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। ट्रेडिंग का मतलब कि सर देखिए बता रहे हैं, जिसका ये 800 कॉस्टिंग बैठ रहा है, अगर किसी को एक ही बार में पूरा मटेरियल सेल आउट करना है लॉट टू लॉट, तो जैसे इसमें 700-800 की साड़ियाँ लॉट बनता है सर, तो कोई नीचे का व्यापारी या कोई भी 700 साड़ी एक बार में नहीं परचेज कर पाएगा। परचेज वही करेगा मैन्युफैक्चरर ही। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, बनाऊंगा, तो मेरे को कम से कम 600 साड़ी का लॉट बनाना पड़ेगा, तो ही हमारे को ये कॉस्टिंग में बैठेगा। 100 साड़ी 80 साड़ी बनाएंगे तो सर कॉस्टिंग में नहीं बैठेगा। तो 600 साड़ी जब हम बना रहे हैं, अब हमारा कॉस्टिंग इसका 800 रुपए जा रहा है सर। अगर कोई यही मेरे को रेडी टू रेडी अगर 700 में, 650 में, 600 में मिल रहा है, तो मैं इसको परचेज कर लूंगा और अपने कस्टमर को 800 में मैं सेल कर दूंगा। अपना जो भी मार्जिन है 5% 10% रख के सर। यानी कि सर का मतलब यहाँ पे मतलब खुद का भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी है, कई वेराइटीज बनाते भी और कई सारी मतलब ट्रेनिंग भी करते हैं, राइट सर। और लेकिन बस आपको बहुत ही चीप रेंज में क्वालिटी मिल जाने वाली, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि सर का मतलब कहना है कि लोट की वेराइटीज वो जल्दी से उठा लेते हैं, राइट सर। जैसे कि अंडर कॉस्टिंग जो रहता है ना, उसका हम ट्रेडिंग कर लेते हैं। समझ लीजिए, हम दूसरे का प्रोडक्ट क्यों परचेज करेंगे? क्योंकि वो तो उसका मोनोपोली चल रहा है या उसका ट्रेड कॉपी है। हम परचेज उसका तब करेंगे जब वो अंडर कॉस्टिंग रहेगा। तो अंडर कॉस्टिंग रहता है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं, फिर हम आपको कॉस्टिंग रेट में सप्लाई कर देते हैं। समझिए कि सामने वाले व्यापारी को फायदा हो जाएगा। सर आपका मतलब इसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया सर अभी? मेरे को सर कम से कम 12 से 15 साल 12 से 15 साल हो गया। मैं 12 साल की उम्र से मैं कपड़े लाइन में अंदर हूँ। मेरे को सूरत में 20 साल हो गया है सर। ठीक है, हमारे अंकल, बड़े भाई, मानी कि हमारे पूरे फैमिली यहीं पे है, सेटल है। ठीक है जी। तो मेरे को 12 साल से मैं कपड़े लाइन में, मेरा उम्र अभी 27 ईयर है करीब। ठीक है, मैं 12 साल से कपड़े का काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बिजनेस तो हमारा पुराना है, हमारे अंकल के कम से कम 40 साल पुराना बिजनेस है। ठीक है, लेकिन मैं खुद जब जुड़ा ना, तो 12 साल से मैं कपड़े में हूँ। जैसे घर की दुकान होती है तो आदमी 2 साल का बच्चा रहता है तो भी उसको दुकान पे लेके जाता है, समझ गए। लेकिन जब 12-13 साल का जब मैं हो गया ना, तो अपने को समझ में आ गया कि ये क्वालिटी थोड़ा ऐसा है, कपड़ा ऐसा है, रेट ये है,
डायमंड इसको बोलते हैं, बॉर्डर ऐसे लगाना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन ऐसे रखना चाहिए। तो इन सब चीज को जानकारी मेरे को 12 साल की उम्र से, मतलब 12 साल की उम्र से मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया, मतलब 12 साल खत्म भी होना, 27 ईयर यानी कि आराम से 11 अभी खत्म हुआ और 12 मतलब चालू हुआ, तो मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस आप डायरेक्ट सर से, अगर कुछ बिजनेस की अगर आपको इंक्वायरी चाहिए तो भी सर को कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर मिला आपको, अभी भी यहाँ पे सर आपको आंसर देने वाले। और जैसे यहाँ पे वेराइटीज तो सर ने बहुत खूब अभी यहाँ पे दिखा रहे, और भी अभी वेराइटीज सर आज दिखाने वाले। तो सर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम कितनी वेराइटीज अभी डिजाइन आपके पास पड़ी? मेरे पास 300 से 400 डिजाइन अवेलेबल हमेशा मिलेगा, 300 से 400 डिजाइन रहेगी, 400 हाँ जी। और आपको जो चीज दिखाया जाएगा वही चीज सेम मिलेगा। हम आपको व्हाट्सअप भेजेंगे, जैसे कि मान के चलिए हमने 20 अगस्त को वीडियो ये शूट किया, 25 तारीख को लॉन्च किया, या जब भी लॉन्च किया हमने, अगर वो चीज हमारे पास अवेलेबल है तो वो चीज मिलेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो मेरे को व्हाट्सअप करिए, हम व्हाट्सअप पे आपको डिजाइन अपडेट करेंगे, और जो व्हाट्सअप भेजा जाएगा उसमें से आपको सिलेक्शन करके ऑर्डर करना है, ठीक है। अगर ये आज वीडियो देख रहे हैं और आप बोलेंगे मेरे को ये साड़ी चाहिए 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो सर ये अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हर 15 दिन पे हमारे पास डिजाइन चेंज हो जाता है सर, ठीक है। हाँ जी, जो व्हाट्सएप भेजेंगे वो चीज आपको मिल जाएगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और हमारा एक अनुभव ये है कि देखिए सर बता रहे हैं, हमारा उम्र तो अभी कम है, बहुत कम है, ठीक है, 27 ईयर है, ठीक। अगर हमारे से कोई जुड़ता है तो लंबे टाइम तक बिजनेस करेगा, क्योंकि मेरा उम्र अभी एकदम स्टार्टिंग ही है, समझ लीजिए, मतलब एक जुस्सा होता है, मतलब इस एज में मतलब जुस्सा ज्यादा होता है, शुरुआत होती है, और मतलब लोगों को भी मतलब इसमें ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि ये एज होती है मतलब बिजनेस करने की, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखते हैं 20 साल से 40 साल की जो उम्र होती है, 40-35, तो वहाँ पे मतलब बिजनेस करने का एक टाइम होता है, वो टाइम निकल गया, उसके बाद बिजनेस नहीं कर पाते। जैसे कि हम सर बता रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मानी कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जो लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का या हमारा भाई है 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल की उम्र में, सोचते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जावे, लेकिन सर इतना कंपटीशन हार्ड हो गया है, कम्पिटिटिव मानी कि टफ हो गया है कि सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, और जॉब भी बहुत कम है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि यार हम बिजनेस ही करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे नहीं, बात समझ लीजिए। और इतने यूपी बिहार और बंगाल के लोग नहीं है कि कोई इंजीनियर बन जाएगा और डॉक्टर बन जाएगा सर, मैं ओपन बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना है तो 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट पहले करना पड़ेगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं मिलेगी कि आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, सही बात है, ठीक है। तो आप अगर कोई छोटे फैमिली से है, कम इन्वेस्ट करना चाहता है, तो 15-20 हजार से एक बार स्टार्ट करें, ठीक है, प्रॉफिट करके हम देंगे। अब बाकी का कुछ भी तकलीफ है तो आप कभी भी फोन करो, हमारे से पूछो, ठीक है। हमारा एक ही टारगेट रहता है कि देखिए आज हमारा उम्र 27 साल है, मैं अगर कपड़ा का काम कर रहा हूँ तो मैं 50-55 साल तक उम्र तक कर सकता हूँ, तो मेरे को 30 साल तो इसके अंदर और डालना ही डालना है, मेरे को अब इसके सिवा कहीं जाना नहीं है, तो मैं तो यही सोच के चलूंगा कि जो व्यापारी मेरे से जुड़ा है वो मेरे को 30 साल और खींच के ले चले। सही बात ये मेरे पे नहीं चल रहा है सर, ये कपड़ा बेच रहा हूँ ना, मैं नहीं बेच रहा हूँ, ये साड़ी मैंने किसी व्यापारी को 10 साड़ी दे दिया ना, उसका 10 बिकेगा तो फिर मेरे को याद करेगा, मंगाएगा, समझ गए। तो मेरे को लॉन्ग टाइम चलना है, तो मेरे से जो जुड़ेगा तो मैं सोच के यही चलूंगा कि वो मेरे से कंटिन्यू काम करते रहे, डेफिनेटली। बाकी कहीं भी शिकायत आए, कंप्लेन आए, तो मेरा नंबर व्यूअर्स के जो भी है स्क्रीन पे दिया गया है, उस पे फोन करिए, उस पे कोई भी कंप्लेन हो, कुछ भी हो तो मेरे को व्हाट्सअप करिए कि वासु भाई आपका ये तकलीफ है, अब देखिए कंप्लेन आएगा तो ही सर हम चेंज करेंगे, अगर ये क्वालिटी मेरी अच्छी है, रेट सही है, फिर भी इसमें कोई तकलीफ है तो मेरे को बताएंगे तो ही मैं इसमें सुधार करूंगा, डेफिनेटली। अगर मैं कोई चीज चेंज नहीं करता हूँ, अपने को सुधार नहीं करता हूँ, तो मेरे को क्या मालूम पड़ेगा, मैं तो कंटिन्यू उसी को चीज बनाते रहूंगा और उसी को बेचते रहूंगा। सही बात है। अगर कहीं से कोई कंप्लेन आता है तो मेरे को कोई फीडबैक मिलता है, मतलब फीडबैक आना बहुत बढ़िया चीज होती है, क्योंकि फीडबैक से अपने बिजनेस में चेंजेस कर पाते हैं, क्योंकि मतलब कस्टमर को कैसी चाहिए उस तरह से आपको पूरा कस्टमाइज साड़ियों में भी करेंगे। जैसे आपके अगर कुछ कंप्लेन है, जैसे आप बोलते हैं सर मतलब ये वेराइटीज नहीं चल रही, हमें कुछ इसमें कुछ यूनिक चीज चाहिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ, तो सर मतलब उस टाइप में कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। हमारे तरफ से कोशिश ये रहेगी कि कस्टमर जो डिमांड करता है उस चीज को हम प्रोवाइड करें, ठीक है। लेकिन क्या है सर, एक मैन्युफैक्चरर सारा चीज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। जैसे कि बहुत सारे कस्टमर हम लोग को सूरत के अंदर फोन करते हैं, बोलते हैं भैया कांजीवरम चाहिए, कॉटन की साड़ी चाहिए, तो सर ये रिक्वेस्ट है कि कांजीवरम साड़ी यहाँ नहीं बनता है, कांजीवरम साड़ी सर तमिलनाडु में बनता है, ठीक है, तो वो वहां पे आपको बेटर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत लोग है जो कि यहाँ पे लाके ट्रेडिंग करके बेचते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कॉटन साड़ी की बात करेंगे तो सर कलकत्ता में बनता है, ठीक है, तो कलकत्ता के अंदर जो साड़ियां बनती है वो सर सूरत में नहीं बनेगा, वो यहाँ पे लाके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, जो यहाँ का प्रोडक्ट है, उस चीज को हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उस चीज को कंप्लीट करना, पूरा करना हमारा काम है, ठीक है। हाँ जी, अब कुछ भी कंप्लेन होता है, कुछ भी शिकायत आती है तो हमारे को हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, उस पर आप अगर फोन करिए, अगर बात नहीं हो पाती है, कॉलिंग नहीं हो पाती है, तो आप व्हाट्सअप मैसेज छोड़ दीजिए कि वासु भाई आपकी ये प्रोडक्ट में तकलीफ है, रेट ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, या कुछ भी कंप्लेन है XYZ आप हमारे को बताइए, बताएंगे तो सर हम सुधार करके देंगे, ठीक है। और अभी कुछ और आगे वेरायटी तरफ चलते, जैसे इस टाइप के बहुत सारे हमारे पास यूनिक पीस मिल जाएगा, डिजाइनर पीस मिल जाएगा, राइट सर जी।
ये जो चीजें है ना सर, ये सब नवरात्रि के हिसाब से, दुर्गा पूजा के हिसाब से और आपको दिवाली के हिसाब से आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है। ये क्रिएशन यही नहीं, आगे भी बहुत सारे क्रिएशन आते रहेंगे। आप मेरे को व्हाट्सएप करो सर को, तो सारी सर डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाने वाली। जैसे यहाँ पे देख रहे बराबर कट वर्क का काम यहाँ पे आने वाला है। ठीक है सर, मैंने ब्राइडल दिखाया था, फिर भी एक और ब्राइडल में दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, ब्राइडल में भी ढेर सारी वेराइटीज मिलने वाली है। ठीक है, जैसे आपको मतलब क्लासिकल काम चाहिए तो क्लासिकल काम, जैसे हेवी भरा हुआ काम चाहिए तो हेवी भरा हुआ काम मिलने वाला। जैसे ये भी हाफ एंड हाफ कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार पार्टी वेयर साड़ी है, आराम से इसको 2500-3000 तक रिटेल में बिकता है, 2000 तक। ठीक है सर, सही है। हमारे ये प्रोडक्ट लेंगे ना तो इसमें आराम से आपका 50% मार्जिन होगा। 50% मार्जिन आराम से, आराम से 50%, क्योंकि ये चीज सर मतलब जो पसंद आनी चाहिए, मतलब मुंह मांगा दाम मिलता है सर। अगर रिटेल शॉप है, बुटीक शॉप है आपका, थोड़ा सा शॉप का लोकेशन अच्छी जगह में है, तो इसको आप 100% डबल प्रॉफिट में बेच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सर हम यही शोरूम में जाके लिखते हैं तो 3000 प्लस में मिलता है, 3000 के नीचे नहीं मिलता है। अगर वही आप घर से सेलिंग कर रहे हैं ना, फिर आपको 50% का मार्जिन डेफिनेटली मिलेगा। समझ लीजिए, इस चीज की हम गारंटी देंगे। राइट सर, हाँ जी। अगर कोई घर से भी सेलिंग कर रहा है तो ये सब यूनिक पीस है। अभी मतलब कई मेरी माताएं बहनें हैं जो मतलब घर से बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है, मतलब अभी सर्वाइव करना एक मेन चीज होती है। क्योंकि इस परिस्थिति में सर्वाइव कर गए तो मतलब आगे जाके बहुत ही बड़ा धूम मचाने वाला है। क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस एक ऐसी चीज है यहाँ पे आप आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत शानदार है। जैसे ऊपर देखो नेट के ऊपर मतलब एम्ब्रॉयडरी का काम है, डायमंड, और नीचे आप देख रहे हो फैब्रिक आने वाला। सर फैब्रिक कौन सा आने वाला है यहाँ पे? ये विचित्रा सिल्क है सर। इसके अंदर विचित्रा सिल्क में भी पैटर्न मेरे पास है और 60 ग्राम 60 ग्राम कॉन्सेप्ट में भी है। ठीक है, इसमें क्या है, डिजाइन पैटर्न हर बार चेंज करना पड़ता है सर, क्योंकि एक ही चीज रेगुलर कंटिन्यू नहीं दे सकते हैं किसी भी कस्टमर को। ठीक है जी, ये भी पूरा जैसे भरा हुआ काम, ऐसे पूरा ब्राइडल, कई सारी ऐसी वेराइटीज 8 कलर आएंगे। हाँ जी, ठीक है। ये ब्लैकबेरी, ये सर हम कम से कम 2 साल से कंटिन्यू बेच रहे हैं। इसका डिमांड इतना है, अभी भी हर कस्टमर मेरे से मंगाता है 4-8 साड़ी 8 साड़ी। राइट सर, हाँ जी। और सर अभी मतलब आपको कॉल करने का टाइम क्या रहने वाला सर? कॉल करने का टाइम सर हमारे को तो सुबह 6 बजे भी लोग फोन करते हैं, 7 बजे भी करते हैं, लेकिन सर शॉप का टाइमिंग है 9 से 8 का अभी। 9 से 8 का टाइम। हाँ जी, अभी रनिंग टाइम फिलहाल किसी को भी आपके मतलब मिलना हो, आपकी शॉप में आना चाहते हो सर, अभी आ सकता है? ओपन तो रहती है सर? हाँ, ओपन रहती है। देखिए, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि अभी जैसा लॉकडाउन जैसा माहौल है ना, जैसे अभी बिहार के अंदर सर 16 अगस्त तक लॉकडाउन था। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, तो कहीं अमुक सिटी के अंदर, अमुक स्टेट के अंदर अभी लॉकडाउन जैसा है। ठीक है, तो थोड़ी सी तकलीफ है। जैसे हम सूरत भी आते हैं ना कुछ लोग, तो उनको बॉर्डर पे जैसे हमारा चेक पोस्ट है, वहाँ पे क्या है कि चेकिंग होती है ऑलरेडी। क्या है, जो सूरत के प्रॉपर रहने वाले हैं कि वो घूमने के हिसाब से या बिजनेस बिजनेस के इस पर्पज से नहीं आ रहे हैं, वो सूरत रहते हैं, वो लॉकडाउन में गांव चले गए थे, वो फिर सूरत आते तो उनको 14 दिन का होम क्वारंटाइन कर दिया जाता है कि भैया आपको होम क्वारंटाइन करना है। और उसमें सिस्टम ऐसा है सर कि मोबाइल के अंदर आपको एप्लीकेशन डाल दिया जाएगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको ट्रैक कर लिया जाएगा कि आप घर से बाहर निकले थे। सही बात है, मतलब ये ध्यान रखनी चीज, मतलब आओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सेफ्टी रखो। फिलहाल मतलब अभी कोई आ तो नहीं रहा, ऑलमोस्ट कई लोग नहीं आ रहे, सभी ऑनलाइन मंगा रहे, और ऑनलाइन में भी सिस्टम से बहुत अच्छी खासी होगी फिलहाल पहले से। हमारे एक महाराष्ट्र के जलगांव के व्यापारी थे, ठीक, उन्होंने 2-3 बार मेरे से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ठीक है, उनको ऑनलाइन माल मिला, लेकिन वो बोले कि भैया आपका तो वैरायटी मेरे को मिल ही रहा है, मैं थोड़ा सूरत आऊंगा तो और 1-2 लोग का माल मेरे को लेना है। तो उसके हिसाब से मेरे से पूछा कि भैया हम आ सकते हैं, तो बोले कि आपकी पर्सनल गाड़ी है तो आप आ जाइए, क्योंकि जलगांव यहाँ से दूर नहीं है, 100-150 किलोमीटर दूर है। तो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उन्होंने रेंट पे गाड़ी लेकर के आए थे सूरत, लेकिन फिर भी उनको परेशानी उठाना पड़ा थोड़ा सा। बोल रहे थे कि वास्तव में थोड़ी दिक्कत परेशानी हुई, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब वो लोकल थे तो फिर भी उनको परेशान हुआ सामने वाला, समझ लिया। अगर वही कोई 1000 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो उसको ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसको कुछ जानकारी है ही नहीं। पहली बात तो यहाँ सूरत आएगा तो यहाँ पे लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और दूसरी चीज क्या है कि आपको सारी जानकारी है नहीं, कहाँ पे होटल मिलेगा, कहाँ पे रेस्टोरेंट मिलेगा, कहाँ पे कपड़ा का मार्केट है, क्या है नहीं है, समझ गए। हाँ, तो किसी से आना हो तो आप एक अच्छे व्यापारी से आप पूछिए कि भैया आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। वो अच्छा आदमी रहेगा, आपको अच्छा गाइडलाइन करेगा, अच्छा सजेशन देगा कि आप आना है तो आप आ सकते हैं, आने में कोई इशू नहीं है।